आज हम बात करेंगे लाल किताब के हिसाब से जब लगन में गुरुदेव बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। जब लगन में गुरुदेव बैठते हैं, क्या वह हमें बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं या जीवन में दे देते हैं एक अकेलापन। हमारा कौन साथ देता है और कौन साथ नहीं देता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को पूरी देखिएगा। आपको इसके अंदर अपने जीवन से संबंधित जिनके गुरु लगन में बैठे हैं उसमें आपको अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन पे लागू भी होगी और आने वाले जीवन में भी आपको मदद करेंगी। आपको क्या निर्णय लेने हैं और क्या नहीं। हम बात करते हैं जिनके लगन में गुरु बैठे हुए हैं। लाल किताब यह कहती है कि वह एक ऐसा साधु होता है जो गद्दी पे बैठा हुआ है। वह एक ऐसा राजा होता है जो साधु के समान व्यवहार करता है, यानी कि मन का अच्छा होता है, दिल का सच्चा होता है। उसे कोई किसी बात की कोई भी लोभ लालच नहीं होता है। वह सबको देने में विश्वास रखता है। वह सबकी मदद करने के लिए आगे आता है। वह अपनी परवाह भी नहीं करता है। अपने आप को भी पीछे रखकर दूसरों की मदद करने के लिए वह सबके साथ चलने को तैयार रहता है। यदि कोई उससे मदद मांग ले तो बस वह यही सोचता है कि मैं किस तरह से इस व्यक्ति की मदद करूं, चाहे उससे इसका लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, या ये कहें कि उसकी किसी से चाहे बनती भी ना हो और वह उसके पास आ जाए मदद मांगने के लिए। जैसे एक राजा के पास आ जाता है व्यक्ति, उसकी प्रजा में से कोई भी मदद मांगने आ जाता है तो राजा उसे मना नहीं करता है। उसी प्रकार से कभी भी जिसके लगन में गुरु बैठते हैं उसके पास, उस व्यक्ति के पास कोई मदद मांगने चला जाए तो वह व्यक्ति कभी भी मना नहीं करता है। वह सबकी सच्चे दिल से, मन से मदद करता है और जो उससे हो सकता है वह करता है। जिनके लगन में गुरु बैठते हैं वह थोड़े गोलमोल से होते हैं, यानी कि शरीर थोड़ा सा उनका भारी होता है, यानी कि ये कहेंगे हल्का सा मोटापा उन पे होता है। गोल चेहरा होता है, चेहरे पे एक तेज रहता है उनके। हमेशा चाहे वह बीमार भी हो, हमेशा आपको एक एक्टिवनेस उनके अंदर लगेगी। बस थोड़ा सा मुंह धोया, नहाए धोए और एकदम फिट एंड फाइन, आपको यह नहीं लगेगा कि ये एक आलसी इंसान है। पर वह होते थोड़े से आलसी हैं, थोड़े से सुस्त पड़े रहने वाले। अरे काम नहीं है तो थोड़ा सा सो लेते हैं या थोड़ा सा लेट लेते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा इनका व्यवहार होता है। इनकी आयु उम्र इनकी ज़्यादा देखी जाती है। अच्छी आयु ये जीते हैं, अच्छी आयु ये जीते हैं। 28 वर्ष की आयु के बाद ये स्वयं से धन कमाना शुरू करते हैं और यह अपना धन खुद से बढ़ाते भी हैं। अपने धन को ये आगे चल के बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा लेते हैं। इनके पुत्र हमेशा देखा गया है, इनका पुत्र आगे चल के इनके कार्य में इनकी मदद करता है और इनका धन बढ़ाने में भी इनकी मदद करता है। वह अपने कार्य में, चाहे वह माता हो या पिता हो, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। वह अपने पारंपरिक या ये कहें जो उनके वंश से कार्य चलता आ रहा है उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाता है। जिनके गुरु लगन में बैठते हैं वह व्यक्ति थोड़े से हठी होते हैं। एक बात जो ठान ली सो ठान ली, इसे तो अब हम करके रहेंगे। परंतु उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके छुपे हुए, जी हाँ, उनके छुपे हुए दुश्मन होते हैं जिनको वह जानते भी नहीं हैं और वह
कई बार जानते भी हैं, विश्वास भी करते हैं, वह भी उनको कई बार धोखा दे जाते हैं। कई बार वह लोग जिन लोगों पे आंख मूंद के विश्वास करते हैं, वह उनको इतनी बुरी तरह से धोखा देते हैं कि वे सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये खुद मन के साफ होते हैं तो आंख बंद करके दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं। और यही कारण होता है कि इनके पीठ में लोग भोग जाते हैं छुरा। तो इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जिनके लगन में गुरु बैठते हैं, इनको अपने पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग कई बार नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनके पिता को हो सकती है दिल की बीमारी या कई बार मानसिक रोग से भी वह पीड़ित हो सकते हैं। कई बार उनको दमे की इस तरह की शिकायत हो सकती है। तो पिता का सहयोग ना मिलने के कारण भी कई बार इनकी पढ़ाई या तो छूट जाती है, या बहुत कम पढ़ाई में भी ये बहुत अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि खुद की मेहनत से यह लोग धन कमाते हैं और उसको बढ़ाते भी हैं। जब बृहस्पति यानी कि गुरुदेव लगन में होते हैं लाल किताब के हिसाब से, और मंगल 7th हाउस में यानी कि 7वें घर में विराजमान होते हैं और वह अच्छी स्थिति में होते हैं, तो यह लोग बहुत सी जायदाद बनाते हैं, इनकी बहुत जायदाद बनती है। और यह इनको पीछे से यानी कि खानदानी भी मिलती है, और यह स्वयं भी उस चीज़ को बढ़ाते हैं, ना कि उसको घटाते हैं। पर मंगल 7वें हाउस में ज़रूर होना चाहिए, यह एक इम्पॉर्टेंट शर्त है। जब बृहस्पति यानी कि गुरुदेव लगन में होते हैं और चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है, अच्छे स्थान में है, यानी कि केंद्र में या त्रिकोण में है, तो व्यक्ति या तो अफसर बनता है या किसी अच्छी पोजीशन पे बैठकर धन कमाता है। यदि वह अपना कार्य भी करता है तो उसके अंदर भी उसको लोगों से इज्जत प्राप्त होती है, मान सम्मान उसका बढ़ता है। वह कुछ ऐसा काम करता है जिसमें लोग उससे काफ़ी मात्रा में जुड़े रहते हैं, और वह आगे चल के बहुत ही लोगों से सम्मान भी पाता है और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उसका समाज में एक अपना रुतबा होता है, एक अपना नाम होता है। जब लगन में गुरु बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की थोड़ी सी बचत में आती है कमी। उनके खर्चे रहते हैं पहले से ही खड़े, क्योंकि बृहस्पति जब लगन में बैठते हैं ना, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है। यदि उसके हाथ में धन दे दिया जाए तो वह यह भी खरीदेगा, वह भी खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा। वो कहेगा जी लो जो जीना है, कल की किसने सोची, क्योंकि मन से वह एक साधु के समान है। साधु कल की नहीं सोचते हैं, वो तो आज में विश्वास रखते हैं। ये थोड़े से चिड़चिड़े भी कई बार देखे गए हैं। कोई व्यक्ति कहेगा लगन में गुरु है, यह व्यक्ति तो बहुत चिड़चिड़ा है, आप तो कुछ और ही बता रहे हैं, पर कई बार ये चिड़चिड़े भी देखे गए हैं। यदि इनके मन के मुताबिक या जो ये करना चाहते हैं लाइफ में, या कोई कार्य ये नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है, तो इनके जीवन में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ जाती है। ये बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर चीज़ में इनको थोड़ी चिड़चिड़ाहट देखने को मिलती है। परंतु यदि इन पे काम आ जाता है और यह कुछ कार्य में लग जाते हैं तो यह बहुत ही जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो इनका स्वभाव कुछ मिला जुला सा देखने को हमें मिलता है। आप इन व्यक्तियों को देखेंगे कई बार इनमें इतने नकारात्मक विचार आते हैं और खुद ही दूसरे ही पल इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। यह इनकी विशेषता होती है। थोड़ी सी इन्हें कोई हिम्मत दे दे या थोड़ा सा कोई इन्हें बोल दे कि अरे ये तो हो जाएगा, बस फिर ये आप इनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये पूरे जी जान से अपने काम में लग जाते हैं और उसे पूरी सकारात्मकता से उस कार्य को करते हैं। बिल्कुल भी अपने दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं लाते हैं। थोड़े पल के लिए आते हैं पर तुरंत ही अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं और फिर उस काम में लग जाते हैं। आप इन व्यक्तियों को देखेंगे जिनके गुरु लगन में होते हैं, जब ये सुबह उठते हैं और सारे दिन बहुत ही एनर्जी से भरे रहते हैं, परंतु जैसे ही शाम हुई थोड़ी से ये सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ा सा ये सारे दिन की दिनचर्या को सोच विचार करते हैं और शाम को थोड़ी सी इनकी एनर्जी पड़ जाती है लो। ये लोग बहुत ही भरोसा, जैसा कि मैंने बताया कि करते हैं, बहुत ही यार दोस्त, बहुत ही अपनी सहेली सखियां बना लेते हैं। जहाँ पर हो जाती है इन्हें परेशानी, कब कौन धोखा दे जाए इन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि जिस पे करते हैं विश्वास
वो दे जाता है इनको धोखा। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो इन व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा यही सावधानी बरतनी इनको चाहिए कि जिस पे विश्वास करें वह इनका विश्वास पात्र ऐसा हो जिसको ये बड़ा अपने माँ बाप का दर्जा देते हों, या तो वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा इन्हें सोच विचार करके किसी पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इनको लाइफ में ऐसी जगह धोखा मिलेगा जहां यह सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यह तो हमें धोखा देगा ही नहीं। तो यह बात इनको अवश्य सोचनी चाहिए। जिनके लगन में गुरु होता है वह कई बार इसलिए भी जन्म लेते हैं कि उनको अपने पिछले जन्म के कुछ कार्य अधूरे जो छूट गए हैं, यानी कि किसी की मदद वह अवश्य करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और वह मदद जो वे वो करते हैं तो वह उल्टा पलट के उनको भी बहुत ही फ़ायदा देती है उनके जीवन के अंदर। यह मदद तो सबकी ही करते हैं, पर कोई विशेष ऐसा होता है जिसका उसके पिछले जन्मों का नाता होता है और वह उस कार्य को पूरा करने के लिए इस धरती पे आया होता है। तो उसके कुछ छूटे हुए कार्य करने के लिए वह उस व्यक्ति की मदद करता है, और जो कि उसके लिए भी वह जीवन में चल के आगे बहुत फ़ायदा करता है। अब आपको देखना है कि आपने क्या किसी की ऐसे व्यक्ति की मदद करी है, या आपके जीवन में ऐसा मौका आए तो आप अवश्य ही अपने किसी व्यक्ति की ऐसे मदद कीजिएगा। आपको भी पलट के अवश्य ही लाभ मिलेगा और आपको शांति भी मिलेगी। तो लगन में जिन व्यक्तियों के गुरु बैठते हैं उनका जीवन शुरू के दिन थोड़े से स्ट्रगल के होते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई, जैसे कि मैंने कहा, कई बार कम देखी गई है, क्योंकि उन्हें अपने पिता का सपोर्ट कम मिलता है। तो इसी वजह से कई बार वह कम पढ़े लिखे के कारण खुद से अपने आप, अपने शिक्षा, अपने आप को स्टैंड करने की वजह से उन लोगों को समय ज़रूर लगता है, परंतु वह ज़रूर कामयाब होते हैं, ऐसा देखा गया है। उम्र के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वह बढ़ोतरी करेंगे, जैसे जैसे वह अपनी वृद्धावस्था में जाएंगे वैसे वैसे आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएंगे। आपको अपने जीवन का जीने का लक्ष्य पता चलेगा। आपको यह पता चलेगा, अरे हम तो यह कार्य करने के लिए आए थे। अभी थोड़ा सा आप, अगर आपकी आयु है मिडिल एज, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे जैसे आपकी आयु आगे जाएगी वैसे वैसे आपको जीवन में बढ़ोतरी अवश्य मिलेगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।